थिंक कि कनाडा इस टाइम पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान इज़ मच बेटर ऑप्शन? ऑफ कोर्स कनाडा आना चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई वाज नेवर थिंक ऑफ बीइंग अ टीचर। कनाडा ने मुझे ग्रूम किया, मेरे थॉट्स को ग्रूम किया, एंड इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू ग्रो। और मुझे अच्छा लगता है कनाडा में रहकर, और मैं कहूँगी कि लोगों को कनाडा आना चाहिए। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। चलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज हमारे बीच बहुत सारे कराची के लोग बैठे हुए हैं। आपको आज हम मिलाएंगे इन सब लोगों से, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और इनसे खुद इंटरव्यू लेंगे, इनके बारे में बताएंगे आपको कि भाई ये लोग कनाडा की सरजमीन पे कैसे पहुंचे हैं। तो भाई सबसे पहले हम हमारे हैदर भाई से शुरू करते हैं। हैदर भाई यहाँ के लोकल मुकीम हैं। अब हैदर भाई आपको आगे खुद बताएंगे कि हैदर भाई कनाडा का सफर कैसे पूरा किया। जी हैदर भाई, आप क्या, आपका प्रोफेशन है और आप क्या करते हैं कनाडा में? आप मुकीम है, कितने सालों से आप यहाँ पे मुकीम है, थोड़ा बताएं अपने बारे में। हाल में है तकरीबन 24 साल से। तो हाँ, अपने पेरेंट्स की बदौलत आए। आपका प्रोफेशन जो है उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है भाई? प्रोफेशन आपका क्या नाम है? कहते तो फार्मासिस्ट है। ओके, तो आपने कैसे फार्मेसी स्टार्ट की एंड हाउ वाज योर प्लान? कहाँ से आपने प्रोग्राम किया? मैंने किया यूबीसी से, और यूबीसी में जो था, पहले कभी आइडिया नहीं था कि फार्मासिस्ट बनना है, तो ऐसे हो गया। तो हाउ वाज इट, आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा? आप सोचते हैं कि लोगों का, जो लोग यहाँ पे कनाडा में हैं, उनको फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मासिस्ट बनना चाहिए, और क्या फील्ड इसमें ग्रोथ है? आप लाइक जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, हम उनको ये रिकमेंड करेंगे फील्ड? ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें हमेशा नीड होती है। ओके। और हेल्थ केयर जनरली में होती है रिक्वायरमेंट। वन ऑफ दोस प्रोफेशंस के कभी आपको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर करें। और अभी खासतौर पे अभी तो फार्मासिस्ट मार्केट है, ओके, तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन आप किस एरिया में होते हैं। जैसे आप अगर बिगर सिटी में होंगे तो आपकी आवरली रेट थोड़ा कम होता है। ओके। थोड़ा आप शहर से बाहर आएंगे या अंडर सर्व्ड कम्युनिटी में जाएंगे तो आपकी आवरली रेट ऊपर चली जाती है। देखते हैं, एवरीवन इज सिटिंग आउट हियर, एवरीवन इज एक्चुअली फ्रॉम पाकिस्तान, एंड ये एक फैमिली गैदरिंग है। खाली द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू लाइक एजुकेट पीपल इन अ सेंस कि यार लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन कनाडा। अगर आप लोग लाइक पर्टिकुलरली मिग्रेट करना चाहते हैं तो व्हाट आर द फील्ड्स आर, एंड लोग यहाँ पे अपने प्रोफेशन में खुद क्या कर रहे हैं, राइट? और द बेस्ट पार्ट इज कि यू वुड गेट द गाइडेंस। अच्छा, ये कोई हर कोई अपने प्रोफेशन में, और मेजॉरिटी अपने पाकिस्तान से जो प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं वही यहाँ पे कर रहे हैं। लेट्स टू एन अदर पर्सन, और इनकी वाइफ से भी ऑब्वियसली बात करते हैं, और शी विल टेल के यार यहाँ पे अगर आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, बहुत सारे टीचर्स बैक होम इन पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में होते हैं, तो हाउ कैन दे बिकम अ टीचर इन कनाडा पर्टिकुलरली, और अगर आपको इमिग्रेशन पर्पस के लिए यहाँ पे आना हो तो हाउ यू कैन डू दैट। सो मैं कैमरा जो है और वो नफीस साहब और अदीना को देते हूँ। और जी अदीना, पहले तो वेलकम ऑन बोर्ड। तो थोड़ा सा आप अपना बताएं, वेयर आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, और कब आप कनाडा आई एंड हाउ वाज योर जर्नी? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। ये मेरे बच्चे हैं। ओके, ये मेरे बच्चे हैं। ओके अदीना, थोड़ा सा बताओ मुझे कि व्हेन यू केम टू कनाडा, और शदी ने बात करी कि बहुत सारे लोग जो अपने होम कंट्री से प्रोफेशन लेकर आए हैं वो ही प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि मेरी जो मॉम थी वो शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। उनको देख के मेरा बचपन से कभी भी ड्रीम नहीं था। मैंने कहा ज़िंदगी में कुछ भी बन जाऊँगी बट टीचर नहीं बनूँगी। नाउ आई एम द टीचर। तो हाउ यू गॉट इनटू दिस फील्ड? आप टीचिंग साइड पे कनाडा में पर्टिकुलरली लाइक कैसे गए? सो जब मैं आई थी कनाडा में तो यहाँ पर उस टाइम पे कोविड टाइम था। ओके। एंड आई वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम विद माय थर्ड बेबी, एंड एट दैट टाइम आई वाज ऑफर्ड अ फ्री कोर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ओके। एट दैट टाइम आई वाज डूइंग नथिंग, और मैंने कहा व्हाई नॉट इफ इट्स अ फ्री कोर्स। ओके, तो फिर एंड अप मैंने उसमें एनरोल कर लिया। और फिर उसके बाद उससे पहले भी मेरे 2 बच्चे थे। आई वाज द मॉम, लेकिन मुझे पेरेंटिंग नहीं आती थी। वो कोर्स करने के बाद मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि हम किस तरीके से पेरेंटिंग कर सकते हैं बच्चों की, किस तरीके से पेरेंटिंग हुई है। मींस लाइक मैं वो वाली मॉम नहीं हूँ जो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में हमारी पेरेंटिंग हुई है वो गलत हुई है और कनाडा वाली जो पेरेंटिंग है वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, both are good. If you can carry on with both of them, it will be the perfect one.
एक सिंपल सा सवाल है आपसे, लाइक सिंपल सा क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी टीचर है, लेट्स सपोज समहाउ वो पाकिस्तान से या इंडिया से, लेट्स सपोज बांग्लादेश से, फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, वो कनाडा आते हैं एंड उनका टीचर के प्रोफेशन में या टीचिंग के प्रोफेशन में, जिसमें आप अर्ली चाइल्डहुड कह लो, सेकेंडरी स्कूल टीचर कह लो, तो उसका क्या पाथवे, हाउ दे कैन बिकम गुड इन दैट प्रोफेशन, या क्या क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है? मैं ये बताऊंगी आपको कि आफ्टर द AI overcoming the world and the career market, they can never overcome the education and the health department. So of course, being a teacher or health or education department में आपका scope never ending है. तो being a teacher, not even a teacher, you can be the counselor as well. और कनाडा में तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है कि पाकिस्तान में जो टिपिकली टीचर्स होती हैं वो एक ग्रेडिंग स्केल्स में पढ़ा रही होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे एक्चुअली आप जो है हाउ टू रेज अ चाइल्ड, it's not more about how to educate a child, it's about like how to raise a child. It's very important. और बहुत मज़े की फील्ड है, बहुत मज़ा आता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. एंड जैसे मैंने बताया, मेरा तो बचपन से ही था, कुछ भी बन जाऊंगी बट टीचर नहीं बनूंगी. बट आई एम लविंग माई प्रोफेशनल एंड आई एम एंजॉइंग इट. ओके, तो क्या लाइक एक अगर मुझे आप डिफरेंस बताना चाहो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक पाकिस्तान में टीचर हैं या पाकिस्तान में पेरेंट्स हैं, लाइक यू आर अ पेरेंट, यू आर अ टीचर, पाकिस्तान से और कनाडा में बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस क्या है, मतलब व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट? क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आया, या डू यू थिंक कि यहाँ पे ज़्यादा टफ है, लाइक एनीथिंग, एनी योर एक्सपीरियंस? द फर्स्ट थिंग आई कैन से कि यहाँ पे जो बच्चों का ग्रेडिंग स्केल है वो उनके माइलस्टोन पे सेट किया जाता है. ये इस बात पे सेट नहीं किया जाता कि उनको ग्रेड 2 में कितने टेबल्स याद हैं, नहीं. Like it's very practical. Education is very practical in Canada as compared to Pakistan. I am sorry to say I was a part of that curriculum, but that's the rectification. I don't like to say, being a mom, I don't want my children to be educated in that way. और Canada में हाँ, you can say it's lazy, it's slow, but practically in the far run it's good. Do you think you are happy in Canada? I miss my family. I think this is your family, but अगर आप पेरेंट्स की बात करो, do you mind going back to Pakistan right now? I don't mind to go back Pakistan. तो डू यू थिंक कि अगर कोई अभी भी कनाडा इमिग्रेट करना चाहे, जो आजकल ये XYZ हालात चल रहे हैं, लोग कहते हैं ना बुरे हालात चल रहे हैं, तो डू यू? अच्छा, हमारे साथ नफीस भाई हैं. नफीस भाई जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ, ही इज़ फ्रॉम द IT प्रोफेशन. ही हैज़ वर्कड इन मिडिल ईस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. मिडिल ईस्ट में अबू धाबी में उन्होंने काफ़ी अर्सा काम किया है और IT प्रोफेशन में रहे. बट राइट नाउ आई वांट टू हेयर फ्रॉम हिम कि यार ये क्या कहते हैं, लाइक हाउ इज़ द IT फील्ड गोइंग ऑन राइट नाउ इन कंडीशंस में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें हैं. तो नफीस भाई थोड़ा सा बताएंगे मुझे कि व्हाट डू यू थिंक, आपके हवाले से क्या कैसी जॉब मार्केट है कनाडा की IT की फील्ड के अंदर, और any suggestions to people looking you? अस्सलाम वालेकुम शजी भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बात करने के लिए. यार मैं ये कहूँगा कि जो नए लड़के आ रहे हैं ना, ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. कनाडा इज़ लाइक देयर इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. स्पेशली अगर वो एंट्री लेवल पे भी आ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है. ये होता है थोड़ा सा बच्चे स्ट्रगल करते हैं शुरू में आने के वक्त कि उनको कहीं से कुछ ब्रेक मिल जाए, वो चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है, और वो चीज़ थोड़ा सा इंटर्नशिप से मेरे ख्याल में लड़कों को मिल सकती है. लेकिन यहाँ पर जो है आपको IT की बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, बीइंग लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई और स्किल्स हैं जो IT के रिलेटेड हैं, डेफिनेटली आप उसमें जाके वो कर सकते हो, अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हो. थैंक यू सो मच. अच्छा नफीस भाई, मुझे एक दो चीज़ें बताएं. व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई यहाँ पे रिसेंट ग्रेजुएट आता है, लेट्स सपोज अभी आप हो राइट इन IT फील्ड, तो कुछ ऐसे कोर्सेज आप गाइड कर सकते हो? लेट्स सपोज मुझे कुछ कोर्सेज पता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया. आप
क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली यू नो मच बेटर, मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बता सकते हो कि यार यहाँ पे तुम आके ये वाला प्रोग्राम कर लो, या तुम यूएस में चले जाओ ये प्रोग्राम कर लो, या तुम अगर इस प्रोग्राम के बंदे हो, इस फील्ड के बंदे हो, यहाँ पे तुम्हारी बहुत जॉब्स हैं, लाइक हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट? यार फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि आपकी इंटरेस्ट क्या है। आप अगर साइबर सिक्योरिटी में वो करना चाह रहे हो, अगर आप फेस करना चाह रहे हो तो आप वो कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव मोटिवेशंस मिलेंगी, डिस्करेजमेंट भी मिल सकते हैं। आपको बोलेंगे एआई आ रहा है तो आईटी सिक्योरिटी जो है वो एक वक्त आके बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके तब ही आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी। अब आप अगर आपके इंटरेस्ट, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो आप यहाँ पे बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ तक कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी उनको ग्रेजुएट एंट्री मिल सकती है। और मुझे लगता है कि आप ये टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट कि आप किस चीज़ में हो और आपने क्या पढ़ाई की है। अगर आप कोर्सेज की बात करना चाह रहे हो तो अगेन वही बात आती है कि आप किस चीज़ में तेज़ हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार मैं सिस्टम इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बिल्ड हो रही है इसके साथ। तो मैं उसी को वो करूँगा फोकस कि जिसमें आप काम कर चुके हो या आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप देख रहे हो कि यार मैं इसमें डेवलपमेंट ले सकता हूँ इस कोर्स में, देन व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। आई थिंक काफ़ी हद तक एक्सप्लेन हो गया कि भाई जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी में रहो रादर देन गोइंग XYZ। और अब हमारे साथ हैं तलहा भाई। और तलहा भाई ऐसा है कि ये ना फुल ठाट कराची वाला बंदा है, राइट? अभी हम थोड़ा सा ना हम इनसे बात करेंगे। ठाट कराची वाला बंदा है यार, ये देखें ये सारे, ठीक है। अब ये ठाट कराची वाले बंदे ने ना यहाँ पे इस बंदे ने किया रियल्टर का लाइसेंस। ये मौजा कनाडा पैसा छापता है भाई ये बंदा, ठीक है। अब आओ इनसे पूछते हैं कि भाई कनाडा में अगर रियल्टर का लाइसेंस ले ले तो कितना पैसा बनाते हैं ये। जी भाई तला भाई थोड़ा सा बताएं। माशाल्लाह यार न्यू फादर हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम शजी भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। तो जिस तरीके से शजी भाई ने बताया कि यस आई एम अ रियल्टर एज वेल बट आई हैव अ बिज़नेस बैकग्राउंड एज वेल। सो मैं कराची से हूँ और हमारा उधर भी जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड बिज़नेस है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड बिज़नेस है और मेरे फादर उधर जो है वो रियल इस्टेट बिज़नेस करते हैं। तो मैं एक बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली से हूँ और कनाडा में भी यही हमेशा से रहा कि कुछ बिज़नेस को किया जाए। बट इनिशियली थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ता है कि आप आते ही इधर जो है वो बिज़नेस में ऑल इन ऑल नहीं हो सकते। आपको थोड़ा सा सिस्टम को समझना पड़ता है, थोड़ा सा आपको हासिल करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको और जॉब्स वगैरह करनी पड़ती हैं, देन यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू डू। सो राइट नाउ जैसे शजी भाई ने बताया कि मेरा एक प्रोफेशन रियल इस्टेट भी है बट ऑन द सेम टाइम आई एम अ बिज़नेस ओनर एज वेल एंड मेरे पास मल्टीपल स्कीम्स हैं। आई एम एसोसिएट विद द गारमेंट्स बिजनेस, I have experience, I had a telecom business as well, so but yes अगर देखा जाए तो रियल इस्टेट इसमें एक रिवॉर्डिंग करियर है। आप जो चीज़ें एक डे टू डे जॉब से कमाते हैं, अगर आप फोकस होकर इस फील्ड में आएँ तो आप एक अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हैं। बट येस इनिशियली आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, आपको इनपुट करना पड़ता है बिकॉज इट्स लाइक अ हवाई रोज़ी। सो कंसिस्टेंट कोई चीज़ नहीं है जब तक आप उसके अंदर अपनी मेहनत को, एफर्ट्स को इनपुट ना करें। बट येस वंस इट्स रेडी इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड। आप क्या रिकमेंड करते हो? लेट्स सपोज अगर मैं रियल्टर का लाइसेंस ले लूँ तो व्हाट डू यू थिंक कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किसी भी नए बंदे को जो कनाडा में सेटल्ड है उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए रियल इस्टेट ऐसी चीज़ है कि जो हर आदमी करना चाहता है या हर आदमी लेना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप एक समझते हैं कि आप वेल सेटल्ड हैं देन माइट बी यू आर प्लानिंग टू डू इन्वेस्ट। बट अगर आपको सेल्स का, आपको लोगों से मिलने का शौक़ है और अगर आपको इस प्रोफेशन से इंटरेस्ट है देन यू विल बी अ रियल्टर। तो उसमें यह है कि आप लोगों की हेल्प भी करें, आप उनको बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस भी बना रहे हैं और साथ साथ में जो है आप इस कैरियर से इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। बट येस लुक्रेटिव बिजनेस है बट इट टेक्स टाइम। चलें, थैंक यू सो मच शुक्रिया सबका अपना एक्सपीरियंस बताने का। लास्ट में भाई अब आखिरी वीडियो एंड करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।